ओके, इस क्वेश्चन में दिया है एक मेटल रॉड है लेंथ एल की. इट रोटेट्स अबाउट वन एंड एट द ओरिजिन विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो लेट दिस बी मेटल रॉड ले लेते हैं यहाँ पे. ओके, ये मान लो मेटल रॉड है. इट्स रोटेटिंग अबाउट, इसका वन एंड ओरिजिन पे है एंड इट्स रोटेटिंग हेयर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. मैग्नेटिक फील्ड आपको इस केस में दे रखी है at a distance r from the rod is e raised power b naught into e raised power minus lambda into r. lambda जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको निकालना है. दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड यू हैव टू फाइंड आउट. अब यहाँ पे लेट्स से कि दिस इज द रॉड and it's placed in a magnetic field. If it's placed in a magnetic field and it's rotating, अब ये rotate भी कर रही है and it's placed in a magnetic field, let's say these are the these are the magnetic field lines applied. तो इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी दैट इज q इनटू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. अब इसको आप ओपन करोगे, दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू बी वी इंटू साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल. अब यहाँ पे आपको दिया है, देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स. तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, अब यहाँ से हम मान लेते हैं, ओहो, लेट्स से ये है मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स ऑन दिस रॉड. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स आर लेट्स से मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ड्रिफ्ट होंगे या इस डायरेक्शन, तो उन दोनों के बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री. तो दिस इज साइन 90 विच इज 1. तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगी बी क्यू वी. अब इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल कम टू वन एंड ऑफ द रॉड. दूसरा एंड हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये एंड हो जाएगा आपका नेगेटिव. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज विच गिव्स मी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. अब इक्विलिब्रियम में जाके एट इक्विलिब्रियम दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल. एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल. इक्वल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया. तो दैट मीन्स इधर आपके पास आ गया B इंटू वी इज इक्वल टू आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रहता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो डी वी लेंथ हम ले लेते हैं, लेट्स कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे इस रॉड का, जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं डी आर. तो स्मॉल पोटेंशियल डी वी बाई डी आर हो जाएगा which gives us dv is equal to e into dr. अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपके इस मूविंग कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है अभी मूविंग कंडक्टर, क्योंकि ये तो मूविंग कंडक्टर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय मूविंग कंडक्टर को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये आपका बन जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिकॉज द कंडक्टर इज मूविंग. तो इसकी जगह स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई आपको पता है, ई की वैल्यू यहाँ मैंने रिप्लेस कर दी, इसकी जगह ये पुट हो गया रिप्लेस. ई की जगह बी इंटू वी इंटू डी आर आ जाएगा. ओके, सो बी इंटू वी इंटू डी आर, दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ डी आर. हमें फाइंड आउट करनी है पूरी, तो वो आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वी इंटू डी आर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन विच इज बी नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा आर. सो बी नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू आर, यही थी. ओके, बी नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा आर वी. वी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू आर. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा इंटू आर इंटू डी आर. नाउ दिस इज आउट, ये आपका आउट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर है. एंड दिस इज 0 टू एल. पूरी रॉड के लिए आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है. तो देखो मेरे पास आ गया एक बी नॉट बाहर है, एक ओमेगा बाहर आ गया. अंदर इंटीग्रेशन रहेगी, जो आपको इंटीग्रेशन करनी है वो है आर इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू आर.
इस आर को मैंने पहला फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, क्योंकि यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। जो भी अलजेब्रा, ये ए फॉर अलजेब्रा, तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। So integration by parts में integration of two functions where this is the first and this is the second function into dx is equal to रहता है first function into integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function। ये पूरी वैल्यू को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दिस इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा, तो आपका बाहर ही रहेगा। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये आपका फर्स्ट फंक्शन है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी आर, और इस सब की भी इंटीग्रेशन। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका ऐसे है। तो दिस इज बी नॉट इंटू ओमेगा। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आर तो वैसे रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन ई रेस पावर एक्स की इंटीग्रेशन रहती है ई रेस पावर एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू आर अपॉन इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी माइनस लेमडा से डिवाइड कर देंगे, माइनस इसकी इंटीग्रेशन हो जाए डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी वन, इसकी इंटीग्रेशन फिर से ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू आर अपॉन माइनस लेमडा इंटू डी आर। ओके, और ये है आपको वैल्यूट करना है ज़ीरो टू एल, ये ज़ीरो टू एल है इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा माइनस आर बाय लेमडा ई रेस पावर माइनस लेमडा आर, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, इसकी इंटीग्रेशन फिर से ई रेस पावर माइनस लेमडा आर, और ये लेमडा बाहर था, इसकी फिर से हो जाएगी माइनस लेमडा, इधर आ गया ज़ीरो टू एल। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा, तो अब इवेल्युएट करते हैं एल के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पहले आप एल डालोगे, माइनस एल बाय लेमडा इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू एल, ये माइनस है, माइनस वन बाय लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू एल, ये मैंने इवेल्युएट कर लिया एल के लिए। फिर हम डालेंगे ज़ीरो, आर की जगह ज़ीरो डाला तो ये ज़ीरो हो गया, इधर आपका रह जाएगा माइनस वन बाय लेमडा स्क्वायर। ओके, अब देखो ये आपका पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। सो वन बाय लेमडा स्क्वायर, इन दोनों में माइनस ई रेस पावर माइनस लेमडा बाय एल कॉमन है, तो मेरे पास बच गया इधर, ये आ जाएगा एल बाय लेमडा प्लस वन बाय लेमडा स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मेरे पास जो ऑप्शन है इसको चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन मैच करेगी। कहाँ गया? सो दिस इज बी नॉट इंटू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू एल वन अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू एल अपॉन लेमडा। सो दिस मैचेस विद ऑप्शन, यहाँ जो मैच हो रही है दैट इज ऑप्शन दिस वन, ये है ऑप्शन जो मैच हो रही है आपकी। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन 5 6।